स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। थापो और गुप्ती। जब से मैंने होश संभाला तब से थापो और गुप्ती दो बूढ़ियों को अपने घर में काम करते देखा। थापो मेरी माँ के साथ थी और गुप्ती मेरी दादी की परिचारिका थी। थापो का शरीर थुलथुल, चेहरे पर लाखों चार खाने के नक्शे, दोनों हाथों में नीला नीला गोदना, कहीं फूलों के चित्र, कहीं देवताओं के चित्र, कहीं अन्य नक्काशी, और उसकी चिपटी नाक के ऊपर दो तरफ दो मुलमुल करती मसूर के दाने जैसी आंखें। उनके छिद्रों से वो कैसे सारी दुनिया को देख लेती है, ये प्रकृति का कमाल ही समझे। भोजपुरी में ऐसी आंखों को घुचुर घुचुर आंखें कहते हैं। हाँ, इस बूढ़ी थकी हुई काया में वात्सल्य का एक स्रोत बहता था। सुबह में अन्य कार्यों के अलावा उसका मुख्य काम था हम बच्चों को एक एक गिलास दूध पिला देना। मेरी माँ जितनी ही सख्त थी कि हम दूध सुबह शाम जरूर पी लें, हम उससे उतना ही भागते। थापो पहले तो हमारा खूब मनावन करती, पुचकारती, माँ का भय भी दिखाती, मगर उसका कोई असर हम पर नहीं होता। कभी दूध में छाली रहती, कभी चीनी कम, कभी दूध ठंडा हो जाता। इन सारी शिकायतों की हमारी दलील होती। अंत में माँ जब रुख बदलती तब हम डर कर उसे गट कर जाते। खाने के समय भी फिर वही झंझट, यानी हमारे हर काम पर थापो को परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ती। जैसी वो नेक मिजाज थी वैसा ही उसका बेटा बलभद्र भी एक बड़ा ही नेक दिल इंसान था। बाहर वो मेरे पिता का नौकर था। अपनी माँ से भी ज्यादा वो अपने मालिक का ख्याल करता और किसी भी काम से जी नहीं चुराता। जब कोई काम नहीं रहता तो जबरदस्ती आगंतुकों के पैर दबाने लगता। पिताजी से मिलने वालों के बीच जा बैठता और कहता, लाई राउर तनी पैर दबा दी, बैठल बैठल खड़े खड़े दुखा गए होगी। यही हालत उसकी माँ थापो की भी थी। इस अवस्था में भी वो किसी काम से मुंह नहीं मोड़ती। थापो के दो दो बेटे तथा अनेकों पोते पोतियां थे, मगर फिर भी उसका सारा जीवन हम लोगों के साथ ही बीता। वो बहुत कम अपने घर जाती। हाँ, कभी कभार अपने पोते पोतियों के लिए प्रेम जगता तो माँ से रात भर की छुट्टी लेकर अपने घर, जो सूर्यपुरा गांव में ही था, चली जाती। एक दिन गढ़ में कोई भोज था। चाची तथा माँ ने मिलकर तरह तरह के व्यंजन बनाए थे। भोज के उपरांत माँ को संदेह हुआ कि पूरियां काफी संख्या में गायब हैं। उन्होंने आंगन के द्वार पर चपरासियों से सबकी खाना तलाशी शुरू करवा दी। उसमें थापो भी पकड़ा गई। वो अपनी कमर में पूरियां चुराए हुए थी। बहुत दिनों बाद तो आज वो घर जा रही थी। सोचा था कुछ बच्चों के लिए सौगात लेती जाए, मगर यहां तो चोर की तरह सेंध पर ही पकड़ा गई। हम बच्चों ने मां से बहुत कहा, क्यों बेचारी को बेपर्दा कर दिया? उसने तो अपनी बेबसी में ये चोरी की, कोई जानबूझकर तो नहीं की। मां की दलील थी, वो पूछकर क्यों नहीं ले गई? क्या हम रोक देते? जरूर रोक देती। एक के साथ रहम करती तो सभी रहम मांगते। इतने हंगामे में सबको भोजन के पहले ही पूड़ियां बांट देना आपसे होता? खैर, छोड़िए इन बातों को। पूड़ियां उसे लौटा दीजिए, उसे घर जाने दीजिए। अब पूड़ियां तो वो क्या लेती? लाज छिपाकर गांव के अंधियारे में छिप गई। अंधेरा कितनों की लाज रख लेता है। फिर बुलवाने पर एक दिन आई, मगर बच्चों के आग्रह पर किसी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। सभी चुप रहे ताकि उसे विश्वास हो जाए कि हम बीती हुई बातों को भूल गए। जब मैं 3 वर्ष का था तो मुझे गांव में टाइफॉइड बुखार हो गया।
उन दिनों तपेदिक, न्यूमोनिया तथा टाइफॉइड जानलेवा बीमारियां थीं। उनके कीटाणुओं को मारने की कोई खास दवा तो थी नहीं। सिर्फ परहेज और साधारण उपचार से रोगी को जिलाए रखिए, उसकी कमजोरी पर रोक लगाए रखिए। यदि आयु रही तो बच जाए, वरना चल बसे। मुझे देखने आरा से सुधीर बाबू डॉक्टर नियमित रूप से आते रहे और बस छैना के पानी तथा अंडे की जर्दी पर मेरी मां अपनी कठिन सेवा की साधना से मुझे जिलाए रही। मेरे पिताजी तथा छोटे बाबूजी पीछे देखने भी नहीं आते, क्योंकि मेरी काया की ठठरी देखने की उनकी हिम्मत नहीं होती। मां सिर्फ नित्य क्रिया से निपटने, नहाने, पूजा पाठ करने को कुछ घड़ी के लिए थापों पर मुझे छोड़ कर जाती, फिर आकर मुझे गोद में सुला लेती। अपनी मियाद के बाद बुखार उतार पर था, मगर कुछ भी अन्न खाना मना था, क्योंकि इस बीमारी में पेट में फोड़े उभर आते हैं। थापों को इस पर विश्वास न होता। वो मेरी हालत देखकर कुछ भी मुझे खिलाने को तड़प उठती, मगर मां की कड़ी चेतावनी के चलते वो कुछ कर नहीं पाती। एक दिन मां पूजा पाठ के लिए गई तो झट थापों ने मुझे भरपेट गीला भात और आलू का भुर्ता बनाकर खिला दिया। अम्मा आई तो उन्होंने थापों को मुझे खिलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, वो थापों पर बेतरह बिगड़ गई और उधर नीचे के आंगन से मेरी दादी ने थपिया को गालियों से फर्श कर दिया। संध्या तक मेरी हालत भी बिगड़ने लगी। पेट में दर्द, दस्त पर दस्त और बुखार की तेजी बहुत बढ़ गई। थापो सन्न हो गई। काटो तो खून नहीं। भलाई करने गई और इतनी बड़ी बुराई कर बैठी, अनजाने में ही सही। मां की इतने दिनों की मेरी घोर सेवा बेकार चली गई और इस घबराहट में उन्होंने गांव के जागृत भगवान शंकर, बाबा बंगाल नाथ को मिन्नतें मान दी कि यदि मैं बच गया तो वो 1.25 लाख मन गाय का दूध, 1.25 लाख विप्लव पत्र पर राम नाम लिखकर तथा 1.25 लाख धान छील कर उसके अच्छत भगवान शिव पर चढ़ाएंगी तथा छठ के दिनों में मुझे छाती के बल भूपरी चलकर घाट पर जाना पड़ेगा। उधर थापों का वात्सल्य, प्रेम और करुणा का जोर जगा, इधर मेरा सर्वनाश हो गया। जो बुखार 21 दिनों पर उतर रहा था वो 3 महीनों के बाद उतरा और मां की मनौती उतारते उतारते कितने युग बीत गए। मेरे अच्छे होते ही शिवजी की गैया खरीदी गई और जब मैं कॉलेज में इलाहाबाद पढ़ने गया तब तक जाने कितनी गैया बिसूखती गईं और नई नई खरीदाती गईं और शिवजी को दूध चढ़ता ही गया। नहा धोकर मां घंटों विप्लव पत्र चुनकर राम नाम लिखती और रात में लालटेन जला जला कर धान छील कर अच्छत के चावल के दाने निकालती। आरा में मेरे ननिहाल में छठ मनाया जाता। मां भी व्रत करती और कुएं तक मुझे धरती पर लौटते हुए जाना पड़ता। मैं थापों को बुरा भला क्या कहूं, उसकी नीयत तो साफ थी, मगर अविद्या कितनी अहितकारी हो सकती है इसकी थाह कोई कैसे लगाए। थापों तो बहुत बूढ़ी हो ही गई थी। एक दिन इलाहाबाद से छुट्टियों में गांव आने पर पता चला कि अब वो इस देश की वासी नहीं रही। बड़ा दुख हुआ। मां को भी उसे खोकर उदास ही पाया। मेरी बहनें तो तब तक ससुराल जा चुकी थी। गुप्ती की तो और दर्दनाक जिंदगी थी। थापों को तो बेटे पोते पोतियां थीं, मगर गुप्ती तो इस संसार में एकदम अकेली थी। चढ़ती जवानी में ही विधवा हो गई थी और ससुराल वालों ने उसे मैके मेरे गांव भेज दिया। यहां भी भाई भौजाई कितने दिन उसे खिलाते। बस वो मेरी दादी की शरण में आ गई और अंत में यहीं से उसकी मिट्टी भी उठ गई। जब मुझे होश आया तो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और चेहरा झुर्रियों के मकड़जाले से भर गया था, मगर उसकी फुर्ती ज्यों की त्यों बरकरार थी, चूंकि वो दुबली पतली छोटी सी थी। आज भी वो काम करने में हराठी थी और दिन भर दादी के इशारे पर नाचती रहती। एक पल भी काया को चैन नहीं, मगर वो उफ तक न करती। अपने जिम्मे लगे काम के प्रति इतनी ईमानदारी मुझे इस तरह के प्राणियों में विरल ही मिली है। वो दादी का हर काम मशीन की तरह करती और दादी को भी उस पर बहुत भरोसा था। मां को शादी के पहले देखने जो दादी ने मेहरियां भेजी थी उनमें गुप्ती भी थी। मेरी मां आईने में ही उन्हें दिखाई गई थी और गुप्ती उन
उन सच्ची परिचारिकाओं में से थी जिसने अपनी मालकिन को भारी भरकम विदाई मिलने के बावजूद भी सही सही विवरण मेरी माँ के नैन नक्श तथा रंग आदि का दिया था। मेरी दादी की मृत्यु एक लंबी बीमारी के बाद हुई। मृत्यु के कुछ घंटे पहले हम उन्हें ठाकुरबाड़ी में ले गए, जहां उन्होंने शरीर त्याग दिया। गांव में उनकी मृत्यु की खबर बिजली की तरह फैल गई और खबर पाते ही गुप्ती मंदिर में तीर की तरह आई और अपने को एकदम अनाथ पाकर फूट फूट कर रोने लगी। इस आघात को सहकर वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। कुछ दिनों बाद ही लोप हो गई। उसकी बची खुची दुनिया लुट चुकी थी। अब वो क्यों और किसके लिए जिए? अंतर्ध्यान हो जाना ही उसका एकमात्र विकल्प था। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।